फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो रही होगी। तो हम आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं शकीर अहमद की बुक से मेंसुरेशन, जिसे आप क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर की क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, तो इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। तो क्वेश्चन इसमें आपसे क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे लोग। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, कितनी कितनी है वो आप देखेंगे। 3 सेंटीमीटर की हैं, 4 सेंटीमीटर की हैं और 5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, और हमने आपको एक ट्रिपलेट बताया था कि 3, 4, 5 ये भुजाएं जब भी आए तो वो त्रिभुज हमेशा कैसा होता है, हमारा समकोण त्रिभुज होता है। हमने ट्रिपलेट बताया था कि 3, 4, 5 हो या 6, 8, 10 हो या 5, 12, 13 हो, तो वो हमेशा कैसा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो हमारा भुजा है वो 3 है, 4 है और 5 है, तो ये कैसा त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज। इसलिए हमने समकोण त्रिभुज यहाँ पे डायग्राम ले लिया। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम भुजे को सेट करेंगे, तो एक भुजा आप इसे 3 ले लें, इसे 4 ले लें। और चूंकि 5 सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा समकोण में कौन सी होती है, कर्ण। तो हमने 5 को कर्ण के रूप में लिखा। अब आपसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो आप यहाँ से जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, आपका फार्मूला वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। और भी फार्मूले होते हैं, लेकिन जहां जहां जिनकी जरूरत होगी वहां वहां हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले का यूज होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका कितना है, यहाँ से देखेंगे 4, तो आप यहाँ पे डाल दें आधार के पास 4 गुने ऊंचाई। ऊंचाई जो आपका हाइट वो 3, तो आप यहाँ पे डाल दें 3। ठीक है, अब इससे आप सोल्व कर लें, तो 2 से 4 को कैंसिल आउट करें तो कितने बार, 2 बार। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से जो आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का यूनिट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, या उसे आप वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ पे कह सकते हैं, या 6 वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आपका आंसर में देखें क्या दिया हुआ, 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर यहाँ से कौन सा टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। बस एक सिंपल सा फार्मूला था, वो फार्मूले पे आप सेट कर दें। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना था कि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज बन रहा है। हमने आपको बता रखा था कि जिस त्रिभुज का भुजा 3, 4, 5 हो, वो त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक समकोण त्रिभुज। अब इसमें आपको समकोण त्रिभुज कह चुका है, तो आप समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम बना लें। तो एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, हमने एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लिया। अब इसमें क्या क्या कर रहा है उसको हम मेंशन करते हैं। इसमें कह रहा है जिसका आधार 6 सेंटीमीटर, तो आधार आपका ये है 6 सेंटीमीटर है, कर्ण 10 सेंटीमीटर है। जो कर्ण आपका वो 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। फिर से आप फार्मूला वही लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, अभी हमने फार्मूला लिखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ये फार्मूला लिखा था हमने। ठीक है, तो 1/2 आपका कांस्टेंट है तो रह जाएगा। आधार, तो आधार आपके पास कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। ऊंचाई की हमें यहाँ जरूरत थी कि ऊंचाई कितना होगा। ठीक है ना, तो ऊंचाई कितना होगा हमारा, आपको एक ट्रिपलेट हमने ये भी बताया था कि अगर एक भुजा 6 हो, दूसरा 10 हो, तो तीसरा भुजा कितना होता, 8 होता। हमने ट्रिपलेट आपको बताया था 3, 4 ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट हमेशा याद रखेंगे। अभी हमने यूज किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3, 4, 5 का, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 6, 8, 10 का। तीसरा ट्रिपलेट होता है हमारा 5, 12, 13 का, और भी ट्रिपलेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जान लेते हैं कि एक भुजा हमारे पास 10 था, दूसरा आपका 6 था, तीसरा ट्रिपलेट के हिसाब से मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 जो निकलेगा वो मेरा किसको बताएगा, ऊंचाई को। तो ऊंचाई के यहाँ पे आप 8 डाल दें। ठीक है, आप इसे बस अब कैलकुलेट कर लें, तो इसे कैलकुलेट करेंगे
तो 3 बार, तो 8 तेई आपका कितने हो जाएंगे, 8 तेई 24। और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल किसमें निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यही आपका क्या है, इस सवाल की जवाब है। ठीक है, यहाँ से आपके ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन आप ध्यान दे देंगे, आपके ऑप्शन जो है आपसे फर्स्ट। तो चलेगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग सारे लोग देखेंगे क्या कह रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और हम इसको बिल्कुल ही शॉर्ट बताएंगे, बिना किसी झंझट के, बहुत ही शॉर्ट, बस थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलेंगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़े आप। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले अगर बात कर लें तो परिमाप किसको कहते हैं, तो परिमाप आपके जितने भी भुजा होते हैं सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग हमारा परिमाप कहलाता है। तो इसमें किसी त्रिभुज का परिमाप का बात कर रहा है, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया और इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब जो आपके भुजा है, तीनों भुजा, वो तीनों का जोड़ आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का हमने नाम दे रखा है यहाँ पे ABC, और इसका परिमाप आपका है 30 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख लीजिए, परिमाप आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। परिमाप कहने का मतलब तीनों भुजा का जोड़ के। यदि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी लंबाई और क्षेत्रफल भी, सॉरी एक क्वेश्चन आपका पॉइंट और दिया होता है, क्षेत्रफल भी आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये दो चीज आपको यहाँ से दे रखा है। फिर आपसे कह रहा है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो। तो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की कौन सी होती है, समकोण में कर्ण होती है। और यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण की लंबाई आपका दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आप चले, अभी इस बात का हमने जिक्र भी किया था कि ट्रिपलेट को हमेशा याद रखेंगे, 5 12 13, एक अभी हमने बताया था आपको। तो यहाँ देख लिया आपने कि एक 13 है, यानी एक भुजा 5 होना जरूरी था और दूसरा भुजा 12 होना जरूरी था, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में 13 कर्ण कभी तभी आएगा जब एक भुजा उसके 5 हो और दूसरी भुजा उसकी 12 हो। ठीक है, तो हमारा मिल गया यहाँ से एक भुजा 5 और दूसरे भुजा 12। अब यहाँ से हमको वेरीफाई करना था, सर्टिफाइड करना था कि उसके परिमाप भी कितने होने चाहिए, 30 होने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि उसके परिमाप कितने होने चाहिए, 30। तो परिमाप देख लेते हैं 30 आता है या नहीं। अगर आता है तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन बना हुआ सही होगा। तो परिमाप के लिए हमने बोला था कि सभी भुजाओं का जोड़, तो 5 जोड़िए 12, 12 5 17 और 17 और 13 कितना, 30। मतलब परिमाप यहाँ से हमारा 30 आ चुका है तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ते हैं तब। अब फिर आपसे कह रहा था कि क्षेत्रफल भी आपके कितने होने चाहिए, 30 वर्ग सेंटीमीटर। यानी अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल भी हमारा 30 होना चाहिए। चलिए क्षेत्रफल निकाल के चेक करते हैं। तो क्षेत्रफल निकाली गया तो हमने बोला था 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, तो आधार 12, ऊंचाई आपके पास है 5। इसको काट के देखिए आपका 30 आता है या नहीं। तो 6 दूना 12 और 6 बचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ से हमारा क्षेत्रफल भी कितना आ चुका है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमने भुजा लिया है 5 और 12 बिल्कुल मेरा सही है। जब हम 5 और 12 लेते हैं तो इसका परिमाप भी हमारा कितना आता है, 30 आता है। और जब हम इसके क्षेत्रफल निकालते हैं तो भी हमारा 30 आता है। तो तीनों भुजा मेरे यहाँ से करेक्ट है। अब यहाँ से आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। यहाँ पे आपसे कह रहा था तो छोटी उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा आपको कौन दिख रहा है, एक भुजा जो है 13, दूसरा 12 और तीसरा 5। तो सबसे छोटी भुजा आपके पास कौन सा दिख गया, 5। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, आंसर आपका 5। ठीक है, और यही 5 आपके आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन किस में आपके 5 दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिना किसी हम एक्स वगैरह को माने हुए हम इस तरह के सवाल को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको देने वाले हैं और बिल्कुल आप मेंसुरेशन कि आप मास्टर बन जाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखेंगे। आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में 2003 में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं इस पैटर्न के क्वेश्चंस। तो इसमें देखेंगे आपके क्वेश्चंस 4 में कह रहे हैं किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है। अब आपको देखते के साथ पता चल गया होगा इसकी भुजाओं की माप को
कि ये कैसा त्रिभुज बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमने आपको बोला है कि जहां भी भुजाएं 3, 4, 5 दिख जाए तो वो कैसे त्रिभुज का निर्माण करते हैं, वो हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो चले हम एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें भुजाएं हैं 3, तो एक भुजा को हमने 3 डाला, दूसरी भुजा 4 है तो 4 डाला, तीसरी भुजा 5 है तो 5 डाला। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो भी आपकी भुजा है आपके पास, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो ये सारे भुजा के जो मध्य बिंदु है, उस सब मध्य बिंदुओं को मिलाने पे जो त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, तो तीनों का मध्य बिंदु हमने ले लिया और इस सब बिंदुओं को आपस में आप मिला लीजिए। ठीक है, तो हमने सारे को मिला लिया, थोड़ा सा वेट करेंगे, आप इसे हटा लें। तो जो हमने मध्य बिंदु था उस मध्य बिंदु को हमने मिला लिया। तो मध्य बिंदु के मिलाने के बाद जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, आप देख लें जो बीच में हमारा है, जैसा आपका एरो दिख रहा है, तो बोल रहा है कि मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो जो क्षेत्रफल जो हमारा बन रहा है बीच में, मतलब ये वाला त्रिभुज का जो बीच में आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए आप मेरे साथ, आपको निकालना है पहले पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं तो उसका निकालिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको हम बताया था निकालने के लिए, आप निकालेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 4 गुने 3, तो आपके यहाँ से आ जाएंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, उस बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी का आपका क्षेत्रफल निकल चुका है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। जो मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बना, जिसको हमने फिलअप किया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप देखेंगे जब इसको हम मिलाया तो कितने त्रिभुज बन रहे थे, एक यहाँ से, 2 ये आपका, 3 ये, और आपका बीच में जो एक बन रहा था ये वाला 4 ये। तो आपके जो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो कितना था, 6। और फिर आपका कितने त्रिभुज बन रहे छोटे छोटे, 4। तो बस इसे 4 से डिवाइड कर दें तो आपका बीच वाला जो त्रिभुज था नया, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 6/4 को आप लिख सकते हैं 3/2, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आएगा। तो जो आपका नया जो त्रिभुज है, नया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका निकल चुका है 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से हम रिवाइज कर इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कुछ नहीं करना, एक बड़े त्रिभुज बना लें, जो भुजा दिया हुआ उस भुजे का यूज करके आप क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल निकालने के बाद कितना आया था, 6। और जब 6 आ गया तो आप देख लें कि जब मिडिल वाला पॉइंट को मिला के हम जो त्रिभुज बनना था, तो त्रिभुज कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हमने जैसा कि नंबरिंग देके बताया है कि 1, 2, 3 और 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जितने पार्ट में डिवाइड हो आप उतने से क्या कर लें, भाग दे दें। तो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 4 से हमने भाग दिया, तो वही जो नया वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमें मिल चुका है। तो कितना आपको मिल चुका, 3/2। करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसमें भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड आपका, तो चलें इसे भी देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। आपके पास एक त्रिभुज है, चले हम थोड़ा सा इस साइड आते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल लिया गया है और इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। फिर कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। अब इसके जो मध्य बिंदु आपके हैं ये, उसको मिला करके आपको फिर से एक ट्रायंगल बनाया गया। तो चलें हम अलग कलर लेके आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो, और क्योंकि फिगर माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, तो फिगर समझ लें तो क्वेश्चन भी आपको ईजी लगेंगे। तो आपसे कह रहा था भाई कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने
मिलाकर एक त्रिभुज बनाए गए और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर हम एक त्रिभुज बनाए हैं और इसको हम कलर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये त्रिभुज आपका बना है। इस त्रिभुज का आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं डी ई एफ। अब कह रहा है कि इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आपका त्रिभुज इसका डी ई एफ का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल शेष मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफलों का अनुपात है। यानी कहने का मतलब है जो नया त्रिभुज बन रहा है आपका डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल और बाकी जो छोड़कर इसे मतलब डी ई एफ को छोड़कर जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो आपके पास सबसे पहले देखेंगे जो बड़ा वाला ट्रायंगल मेरे पास था ए बी सी आप देख रहे हैं। थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, दिखेगा आपको। आप देख रहे हैं जो त्रिभुज हमारे पास है बड़ा वाला ए बी सी, कितने बराबर भाग में बढ़ गए आप देखें, काउंट कर लें। 1 2 3 और 1 4 बराबर भागों में बढ़ गए। तो आपसे पूछ रहा है कि नए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बीच में जो आपका एक पार्ट है, नया त्रिभुज आपका एक पार्ट ले रहा है, ठीक है, तो एक लिख लें और बाकी कितने पार्ट आपके पास बच रहे हैं तो बीच वाले को छोड़ दें आप। एक पार्ट जो एक त्रिभुज यहाँ बन रहा, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा, तीसरा त्रिभुज ये बन रहा। तो आपके पास कितने त्रिभुज और बच रहे हैं? 3। तो 1:3 आपका ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। फिर से समझेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। तो आपके पास कह रहा था कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। तो एक त्रिभुज हमने ले लिया, त्रिभुज ए बी सी, और इसके मध्य बिंदु जो थे डी ई एफ, उसे मिलाकर हमने एक नया त्रिभुज का निर्माण किया। तो फिर कह रहा है इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भागों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब जो आपका नया त्रिभुज जो बीच में बन रहा है डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल और इसको छोड़कर बाकी जितने त्रिभुज बन रहे हैं उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले हम इसका जो क्षेत्रफल था उसको हमने 1 ले लिया, जो नया त्रिभुज बीच में बन रहा था 1 डी एफ, वो एक ही ट्रायंगल बन रहा, बाकी उसे छोड़कर फिर आप देखिए कितने ट्रायंगल और आपके पास हैं। तो आप एक ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल, फिर एक 2 ट्रायंगल इधर देख रहे हैं और एक तीसरा यहाँ पे देख रहे हैं, तो 3 ट्रायंगल और आपके पास शेष है। तो आपके सिंपल से यहाँ से आंसर कितने निकल जाएंगे? 1:3। ठीक है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ माइंड का गेम है। तो चलेंगे, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके पास है। इसमें कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3। तो अभी हमने आपको बताया था कि 3, 4 और 5 किस ट्रायंगल में आते हैं, तो संपूर्ण त्रिभुज में। तो आप यहाँ से डाल दें 3, 4 और 5, और ये सब के सब आपके किस में? रेशियो में। रेशियो में 3 है, रेशियो में 4 है और रेशियो में 5 है। तो आपसे कह रहा है यदि त्रिभुज के परिमाप 24 हैं तो त्रिभुज के परिमाप, हमने बोला था परिमाप किसको कहते हैं? परिमाप जो हमारा होता है वो तीनों भुजाओं का जोड़ होता है त्रिभुज में। तो परिमाप यहाँ पे तीनों भुजाओं का जोड़ कितना हो जाएगा? √3:4 प्लस √5। तो तीनों का अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तीनों भुजाओं का, तो हमारे पास जोड़ कितना आता है? 5 और 9 3 12। तो 12 हमारा रेशियो में क्या होगा? हमारा अनुपात हो, ये परिमाप होगा रेशियो में, लेकिन एक्चुअल में आपके पास परिमाप कितना दिया गया? आप क्वेश्चन में देख लेंगे, यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में 12 सेंटीमीटर दिए गए और रेशियो में हमारा परिमाप कितना? 24। तो रेशियो में 12 लेकिन रियल में कितना? 24। तो रेशियो 1 का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे तो 2, यानी रेशियो 1 का वैल्यू आपको मिल चुका 2। तो यहाँ से आपका 3 है, तो 3 का मान कितना होगा? 3 दूना 6 और 4 दिख रहे हैं, तो 4 दूना कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है ना। तो अब आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला जानते हैं जो हम बार बार लिखते आ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार आपके यहाँ से निकल चुका कितना? 8। तो आप 8 लिख लें। ऊंचाई भी आपके यहाँ से निकल चुका कितना? 6। तो आप यहाँ से 6 लिख लें। बाकी से आप कैलकुलेट कर लें, तो 2 से काटेंगे तो 4 बार, तो 6 × 4 = 24। चूंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या
वर्ग सेंटीमीटर में आपका आता है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ 24 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसमें आपसे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और उनकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। तो फिर से आपका वही सिलसिला आ रहा है कि भुजाएं आपकी कितनी है, 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 है, यानी आपके पास कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो आप समकोण त्रिभुज बना लें और आपके पास है रेशियो में 3, 4 और 5। तो अगर रेशियो में हो तो रेशियो में हम लगा सकते हैं, या फिर रेशियो को अगर हटाएं तो उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, एक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप रेशियो को हटा के सबके साथ एक्स लगा दें। उसके बाद आपसे कह रहा है कि फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल आपका दिया हुआ और क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ये चीज आप जानते हैं, अब तक फार्मूला याद हो चुका होगा। तो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ 216, तो क्षेत्रफल के नीचे हमने लिख लिया कितना, 216 बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो आधार आपका कितना है, 4x, ऊंचाई कितना आपने निकाल रखा है, 3x। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, 2 दूना 4, तो 216 बराबर 3 दूना 6 और एक एक्स यहाँ था, एक एक्स यहाँ था, तो 6x स्क्वायर। जब आप यहाँ से काटेंगे तो 36 6 के 216, तो एक्स स्क्वायर बराबर आप यहाँ निकाल चुके हैं 36। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, सॉरी हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, छिप जाएगा। x बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं 6। ठीक है ना, तो आप x बराबर 6 निकाल चुके हैं। तो आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछता है, तो त्रिभुज का परिमाप आप x में जोड़ लें। परिमाप कहने का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। तो परिमाप आपका तीनों भुजा का जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। जो आपका भुजा है, एक भुजा 3x है, दूसरा 4x है, तीसरा आपका 5x है। जब सारे को आप जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 5, 12x। ठीक है ना, और जब x का वैल्यू आप इसमें दे देंगे 12 गुने x का वैल्यू है आपके पास 6, क्योंकि आपने यहाँ x बराबर कितना निकाला 6। तो 12 6 72 और परिमाप है तो आपका सेंटीमीटर में निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। तो ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली क्वेश्चन। आपके पास अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है किसी संपूर्ण त्रिभुज में, बहुत ही शॉर्ट इसको हम बताने वाले, थोड़ा सा आप हमारे साथ ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। तो इसमें कह रहा है किसी संपूर्ण त्रिभुज का, पहले वर्ड आपको यूज कर चुका है संपूर्ण त्रिभुज, तो आप संपूर्ण त्रिभुज बना लें। तो संपूर्ण त्रिभुज हमने बना रखा। अब इसमें बोल रहा है कि परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना, मतलब जो अगर ये संपूर्ण त्रिभुज हमारे पास अगर ये बी सी है तो इसका जो परिमाप होगा, इसकी जो सबसे छोटी भुजा होगा उसका 6 गुना होगा। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के सवाल करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शंस अगर हम देखें, ऑप्शंस नंबर फर्स्ट को, तो देखिएगा आपको वर्ड क्या यूज कर रखा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या ट्रिपलेट का भी आपने पढ़ा है कि 5, 3 और 1 आता है, नहीं पढ़ा है। तो समकोण त्रिभुज ये नहीं बना पाएगा आपका, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमारा ट्रिपलेट चाहिए था 3, 4, 5 या 6, 8, 10 या 5, 12, 13 या इसी तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, तो वैसा चाहिए था। लेकिन 5, 3, 1 आपने ऐसा कभी नहीं देखा है समकोण त्रिभुज में, इसलिए ये नहीं होगा, चूंकि ये ट्रिपलेट आपका नहीं है। फिर आपका है 7, 6, 1, ये भी आपका नहीं होगा, चूंकि ये भी आपने ट्रिपलेट कभी नहीं पढ़ा। फिर आप थर्ड को देखें, ये भी नहीं होगा। अब थोड़ा सा बारी हमारी आती है ऑप्शन नंबर 4 की। तो ऑप्शन नंबर 4 में आप देखिए, आपको हमने ट्रिपलेट बोला था, ट्रिपलेट कि अगर आपको 3, 4, 5 दिख जाए तो समकोण बनाएगा, या 6, 8, 10 ये दिख जाए तो भी समकोण बनाएगा, या 5, 12, 13 दिख जाए तो भी समकोण बनाएगा। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, यहाँ पे आपका 5, 12, 13 आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 5 है, 12 है, 13 है। कहने का मतलब ये हमारा समकोण बना देगा। तो समकोण बना देगा ये ऑप्शन, तो बाकी आपके ऑप्शन तो समकोण नहीं बना रहे। ठीक है, तो मान लेते हैं सपोज डेट कि ये हमारा हो सकता है। अभी हम 100% नहीं कर सकते,
लेकिन हम 90% कह सकते हैं कि ये हमारा हो सकता है, क्योंकि एक कंडीशन और हमें फुलफिल करना है। वो कौन सा, कि उसकी जो सबसे छोटी भुजा की सॉरी उसके जो परिमाप होंगे उसके सबसे छोटी भुजा के 6 गुने होंगे। तो आपके पास भुजा जो है कितना कितना निकाल चुके हैं, 5, 12, 13, किसके हिसाब से, बाय द ऑप्शन के हिसाब से। तो आप इतना लिख सकते हैं, चूंकि 5, 12, 13 हमें मिलकर क्या बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं। बाकी तीनों जो ऑप्शन थे वो समकोण नहीं बना रहे थे, इसलिए हमने उसे यहाँ से हटा दिया, काट दिया। तो चौथा हमारे समकोण बना रहे हैं। तो एक कंडीशन को फुलफिल चौथा ऑप्शन हमारा कर रहा है। अब जो सेकंड कंडीशन हमारा दे रखा था उसको हमको फुलफिल करके देखना होगा कि वो हमें फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन आपसे कह रहा था उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना होगा, मतलब उसका जो त्रिभुज का परिमाप होगा तो सबसे छोटी भुजा का 6 गुना होगा। त्रिभुज का परिमाप यहाँ से कितना निकल जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़िए तो 5 और 12 17, 17 और 13 30। आपका त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना निकल रहा है, 30। ठीक है, 30 निकल रहा है परिमाप। और कंडीशन कह रहा था कि त्रिभुज का जो परिमाप होना चाहिए वो सबसे छोटी भुजा का सबसे छोटी भुजा का 6 गुना होना चाहिए। तो सबसे छोटी आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ से 5 दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि फिर आपके पास 12 और 13, तो सबसे छोटी भुजा त्रिभुज में कौन सा आपके पास मिल चुका, 5। तो 5 का आप देखिए कि 5 का ये 6 गुना है आपका परिमाप या नहीं है। तो 5 को जब 6 से गुना करते हैं तो हमारे पास 30 आ जाता है, मतलब 5 का 6 गुना है। और 5 हमारा क्या था, 5 हमारा सबसे छोटी भुजा था। तो ये भी कंडीशन हमारा यहाँ से फुलफिल कर चुका है कि जो उसका परिमाप होगा यानी जो 30 होगा वो सबसे छोटी भुजा का 6 गुना होगा। तो सबसे छोटी भुजा जो 5 था इसका 6 गुना हमारा 30 है। मतलब दोनों के दोनों कंडीशन यहाँ से हमारे फुलफिल हो चुके कि जो ऑप्शन 4 थे वो 5, 12, 13 मिलके एक समकोण का निर्माण कर रहे थे। चूंकि क्वेश्चन भी कह रहा था कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। फिर आपका कह रहा था कि उसके जो परिमाप होना चाहिए उसके सबसे छोटी भुजा का 6 गुना होना चाहिए। तो उसके परिमाप जब हमने निकाला तो परिमाप हमारा आया 30। तो सबसे छोटी भुजा यानी 5 का 6 गुना है, क्योंकि 5 को 6 से करते हैं तो 30। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर सकते हैं कि आपके ऑप्शन नंबर 4 होंगे। ठीक है, तो चीज़ें आप थोड़ा सा समझें, क्योंकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये पॉइंट, और आपको किसी भी एक्स वगैरह मान के या किसी दूसरे मेथड से बनाने के लिए भटकना ना पड़े। आप इसी तरह से बनाएं, क्योंकि हम आपको बिल्कुल ही एसएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि मैं खुद ही 3 बार एसएससी क्वालिफाइड कर चुका हूँ। तो आप हम पे बिलीव कर सकते हैं। तो चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना दूना करने का मतलब 2 गुना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके पास कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार 2 गुना और ऊंचाई आधी कर दी जाए। तो अभी हम मान लेते हैं कोई त्रिभुज हमारे पास है, उसका आधार भी मेरे पास 1 है और उसकी ऊंचाई भी 1 है। क्योंकि आपका पूछ रहा है बच्चों, किसमें पूछ रहा है, रेशियो में। जो आपके ऑप्शन है वो रेशियो में, तो आपको रेशियो में लाने के लिए सबसे छोटे क्वांटिटी को अपनाना होगा। तो ऊंचाई का सबसे छोटा क्वांटिटी हमने 1 माना। ठीक है, आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, ऊंचाई को भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन हमने सबसे छोटी डिजिट को माना चूंकि रेशियो में है। रेशियो में सबसे छोटी डिजिट आनी चाहिए। ऊंचाई आधार को भी हमने 1 माना, ऊंचाई को भी 1 माना। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। ठीक है, आगे जो चलते हैं, आगे क्या कह रहा था, हमारा कह रहा था यदि किसी त्रिभुज का आधार दोगुना कर दिया जाए। पहले हमारे पास आधार कितना था, एक जो कंडीशन ये हम लिखा। अब आपको जो कंडीशन कर रहा था कि यदि आधार को दोगुना कर दिया जाए, तो अभी मेरे पास आधार 1 है, तो इसको दोगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि यदि ऊंचाई को आधी कर दी जाए, तो ऊंचाई जितना पहले था अब उसको आधा कर देते हैं। तो ऊंचाई पहले मेरे पास 1 था, तो अगर इसको हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो 1/2 हो चुका। तो कह रहा है कि तो परिवर्तन से पूर्व, मतलब परिवर्तन से पहले जो हमारा क्षेत्रफल था, परिवर्तन से पहले हमारे पास क्षेत्रफल कितना था जब हमने शुरू में जो लिया था, 1/2। तो परिवर्तन से पूर्व तो 1/2 फिर है, तथा बाद के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बाद में हमने क्या लिया था, ये वाला लिया था। तो इसके क्षेत्रफल कितने होंगे, इसका क्षेत्रफल पहले आप निकाल लीजिए।
1/2 इंटू आधार, तो 2 गुने ऊंचाई मतलब 1/2। 1/2 से 1/2 कट गया, इसका भी क्षेत्रफल आपके पास कितना आ गया बच्चों 1/2। तो वही चीज़ कह रहा है कि परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो परिवर्तन से पूर्व मेरे पास कितना क्षेत्रफल था 1/2, और परिवर्तन के बाद भी मेरे पास क्षेत्रफल कितना आया 1/2। तो ये दोनों का आपका रेशियो पूछा था, तो दोनों का हमने रेशियो निकाला। चूंकि दोनों सेम चीज़ है तो रेशियो आपके कितने होंगे 1:1 के। और क्यों हो रहे 1:1 आपको हमने रेशियो चैप्टर में बताया होगा, और जो बच्चे रेशियो चैप्टर जान रहे हैं वो समझ लेंगे कि 1/2 रेशियो 1/2 को हम 1:1 में लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों कट जाएगा मतलब एक एक बार में कट जाएगा। तो रेशियो आपके कितने के आ रहे हैं 1:1 के। तो आपके ऑप्शंस कौन से आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल्स हैं और बिल्कुल ही आपके एक फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज समबाहु, सॉरी इसमें आपको उल्टा लिखा है, इसमें लिखना चाहिए था किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। तो किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, आप एक समबाहु त्रिभुज बना लें, हालांकि बनाने की ज़रूरत नहीं है डायग्राम को, फिर भी आप बना लीजिए। तो इसकी एक भुजा 4√3 है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कितनी होती है बराबर बराबर होती है, यानी तीनों भुजाएं यहाँ पे कितनी कितनी हो जाएंगी 4√3 4√3 4√3। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, वो मैं लिख रहा हूँ आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजे का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजे का स्क्वायर। तो आप यहाँ से बस कैलकुलेट कर दें भुजा को डाल के, तो √3/4 आ जाएगा भुजे का स्क्वायर। तो भुजा आपके पास कितना था बच्चों 4√3 और इसका स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएं, तो आपके पास पहले से है √3/4 और भुजे का स्क्वायर मतलब 4√3 को आप स्क्वायर करेंगे 4 4 16 16 3 48, और आप इसे काटेंगे तो 12 4 48, आपके पास बच जाएंगे 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, कितना आपके आंसर होंगे 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके यहाँ पे किसी भी ऑप्शंस में नहीं दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं यानी आपके ऑप्शंस नंबर 5 यहाँ पे मौजूद है, इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर हो चुके हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है बच्चों, आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के क्वेश्चंस हमारे समझ में आए होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम इसके साथ ही आज की वीडियो के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, और फिर मुलाकात होगी आपसे इसके अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।